मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सोचिए, गोदी मीडिया हो, प्रशासन हो, बीजेपी हो, तमाम अंधभक्त हो, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इज्जत, जिल्लत और शोहरत ऊपर वाले के हाथ में होती है। सोचिए, आज दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी जिसमें लगभग 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन वहां पर मसीहा बनकर पहुंचे 3 मुसलमान जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। सोचिए, एक तरफ असद के बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर आ रही है कि असद के एनकाउंटर के बाद भी उसके घर वालों को तो चिन्हित किया ही जा रहा है, उसके घर पर नोटिस लगा दिया गया है, साथ ही साथ पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। अब वहां पर 3 मदरसों को भी सील कर दिया गया है। सोचिए, और जो प्रशासन है, मदरसे के जो प्रशासन है, जो करता धरता है, वो कह रहे हैं कि हमें मौका तक नहीं दिया गया कि कम से कम हम अपने कागजात दिखा दें। उस मदरसे में अंदर बच्चे हैं, उसको भी नहीं निकलने दिया गया। सोचिए, और सारे कागजात मदरसे के अंदर बंद है, हमें वो भी दिखाने का मौका नहीं दिया गया। अब सोचिए, ये बात यहां तक पहुंच गई कि गाजियाबाद से सटे इलाके मसूरी में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां पर भी मदरसे को डेमोलिश किया जा रहा है। यानी कि एक बहाना चाहिए होता है कि पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करो, निशाना बनाओ और उनको सबक सिखाओ। लेकिन सोचिए, मुसलमान भी कितना जिद्दी है, वो बार बार टारगेट होने के बावजूद भी वो ना धर्म देखता है, ना जाति देखता है, और जैसे ही देखता है कि ये लोग मुसीबत में है या कोई भी मुसीबत में है, वो पहुंच जाता है जान बचाने। ये पहली बार नहीं हुआ। अभी आपने खबर सुनी थी मध्य प्रदेश में किस तरीके से एक नाव डूबती है, कश्ती डूबती है, जिसमें एक मुस्लिम मजदूर जाता है, कूद जाता है और वहां पर कई लोगों की जान बचाता है। उससे पहले आपने यूपी की खबर सुनी जिसमें फैसल नाम का एक व्यक्ति एक सौरभ नाम के व्यक्ति की जान बचाता है, क्योंकि वो तालाब के साथ कार में डूब रहा था। तो मुसलमानों को मौका चाहिए होता है कि वो किसी तरीके से अपनी देशभक्ति और उसके खिलाफ जो दुष्प्रचार है कि वो कट्टर होता है, हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का दुश्मन है, तो उस कलंक को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करता है। सोचिए, लेकिन ये मीडिया, गोदी मीडिया, अंधभक्त और तमाम जो नफरती चिंटू है वो सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। लेकिन मुसलमान भी एक नंबर का जिद्दी है, हठधर्मी है। अब मालवीय नगर में सोचिए, पहले तो सवाल उठता है प्रशासन पर, एमसीडी पर, जो इन तमाम संकीर्ण सी गलियों में इतने बड़े बड़े होटल जिसमें इतनी भीड़ होती है, उनको परमिशन कैसे दे दी जाती है। सोचिए, वहां पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते, कौन लोग इनको पास करते हैं, कौन इंजीनियर है जो इनको लाइसेंस देते हैं। सोचिए, अब जब वहां पर आग लगी तो वहां से बच निकलने तक का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी पहुंचते 3 मुस्लिम युवा जो जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाते हैं। सोचिए, उसके बावजूद भी 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन यह खबर आपको मीडिया में नहीं दिखेगी। आपको दिखेगा असद का एनकाउंटर, आपको दिखेगा सूर्य की मौत। क्यों? क्योंकि असली मुद्दों से, असली खबरों से आपका ध्यान भटकाना है। और सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर है कि आरबीआई ने जो भारत का रिजर्व सोना था वो बेच दिया है। जो भारत के पूर्व वित्तीय सलाहकार है, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी भयंकर आर्थिक मंदी आने वाली है। वो खबर आपको नहीं दिखेगी। पूरे प्राइम टाइम पर सिर्फ क्या चल रहा है? असद एनकाउंटर, खान सर टीचर वर्सेस गोदी मीडिया। तो इस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि आपको जो हकीकत है कि देश की आज स्थिति क्या है, इकोनॉमी किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है, उस पर कोई सवाल ना कर सके। तो इस तरीके से आज खबरों को दबाया जा रहा है और जानबूझकर ऐसी खबरों को दिखाया जाता है जिससे आप लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान में फंसे रहें और असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा सके। अब मैं ऐसी ही कुछ खबरें आपको बता देता हूं कि आखिर कैसे जो है आज भारत में स्थिति क्या हो चुकी है और जो भारत के पूर्व वित्तीय सलाहकार हैं वो किस तरीके से आपको चेतावनी दे रहे हैं, वो भी समझने की जरूरत है। देखिए, संजय सिंह ने लिखा है, रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट और आपका पेपर बेचने के बाद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने 1,14 करोड़ का देश का सोना भी बेच दिया है। देश की आर्थिक हालात अति गंभीर है। मोदी तो झोला लेकर चल देंगे, आप सोचिए आपका क्या होगा। ये सवाल, ये खबरें, ये मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। इसीलिए सोचिए, आपको हिंदू मुसलमान दिखाया जाता है।
दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए इसका जिम्मेदार कौन है, और ऐसी घटनाएं बार बार होती है। मुखर्जी नगर में अभी बीते साल बरसात में वहां पर पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तो दिल्ली में ऐसी खबरें बार बार आती है, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, सोचिए ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब कौन है इन 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार? अगर यही कांड किसी दूसरी सरकार में हुआ होता तो ये देश की सबसे बड़ी खबर होती आज की। सोचिए, लेकिन इन 20 जानों की कोई कीमत नहीं है, कोई खबर नहीं है, एक हेडलाइन की खबर बनकर खत्म हो जाती है। और सोचिए इस बार हाजियों के साथ किस तरीके से लूट का काम किया गया है, वो आपको जानना चाहिए। हमने पहले भी बताया था कि हाजियों से किराया लिया गया, एक्स्ट्रा किराया लिया गया 10-10 हजार रुपए का। इसके अलावा 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच के नाम पर एक्स्ट्रा फीस ली गई, उसका जबकि कोई काम नहीं था, महत्वपूर्ण काम, बस स्मार्ट वॉच करके दे दिया गया, उसको कंपलसरी कर दिया गया। अब जब हाजी वापस आए हैं तब लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके बैग से सामान चोरी हुआ है। मतलब बद इंतजामी की भी हद होती है। लोग एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो गए, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमारा सामान कैसे चोरी हो गया। हाजियों के साथ लखनऊ में बड़ी बदसलूकी हुई, एक तो सामान चोरी हुआ, ऊपर से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाजी लखनऊ एयरपोर्ट पर घंटों परेशान रहे अपने सामान को लेकर, और आखिर में एक बुजुर्ग इसी उलझन में चक्कर खाकर गिर पड़े हैं। लखनऊ में हाजियों के सामान से चोरी भी हुई है, ये भी सबसे ज्यादा खबर है। इसे भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला कह सकते हैं। एक तो पहले ही हज का सफर महंगा कर दिया, फिर हाजियों से स्मार्ट वॉच के नाम पर 7,000 रुपए वसूले, और अब जब हाजी लौट रहे तो बड़ी संख्या में उनके सामानों को लूटा जा रहा है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? सोचिए कौन लोग हैं जो हाजियों के बैग से उनका सामान निकाल रहे हैं, कौन चुरा रहा है? लोग दिखा रहे हैं कि उनका जो पैकिंग का बैग है उसकी चेन खुली हुई है, उसके लॉक टूटे हुए हैं। मतलब हद होती है बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, वो सारी इंतहा, सारी हदें पार कर दी गई है। और सोचिए कलेक्टिव पनिशमेंट है, मुस्लिम इज एक्यूज ऑफ क्राइम एंड एंटायर कम्युनिटी इज मेड टू पे द प्राइज। खोड़ा गाजियाबाद में 3 मदरसों को सील कर दिया गया है। सोचिए मदरसों का, असद का और सूर्य चौहान की हत्या का क्या मेल, लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाना है। डीएम साहब खुद ऑन ग्राउंड पर घूम रहे हैं, अब वो मसूरी पहुंच चुके हैं, वहां भी एक मदरसे को बुलडोज कर दिया है। और क्या इस तरीके की कार्रवाई? सोचिए जो त्यागी हैं, जो पैरा एथलीट्स थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, वो तो देश के लिए मेडल लाने वाले थे, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी कर दी गई। उनके घर वाले, उनके समर्थक कह रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, उनका इनकाउंटर करिए जिन्होंने त्यागी को मारा। लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं होगी। 1.5 साल के बच्चे को मार दिया गया, इससे जघन्य अपराध और क्या होगा? क्या उनका इनकाउंटर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जो आरोपी था उसका तो इनकाउंटर हुआ ही, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो लोग थे या उस धर्म के जो लोग थे उनको सबको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भी इतिहास में याद रखा जाएगा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो कैसे जो है इंसाफ हुआ करता था। और सोचिए ये सिर्फ जो है ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर गाजियाबाद में, एक हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन है, वो पहुंच जाता है और उसके दबाव में प्रशासन ये सब काम कर रहा है। सोचिए मतलब सरकारें इतनी कमजोर हैं, अदालतें इतनी मजबूर है, पुलिस इतनी मजबूर है कि एक संगठन जो चाह रहा है वो करवा ले रहा है, और ये सब संविधान के खिलाफ है। और ये देखिए, ये खबर देखिए, दिल्ली में मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी आग में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। फायर सर्विस के कर्मचारियों ने बेसमेंट समेत पूरी इमारत से करीब 37 लोगों का रेस्क्यू किया। खबर यह भी है कि होटल किसी और लाइसेंस की आड़ में चलाया जा रहा था। इसका कौन जिम्मेदार है? इनके अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई होगी, कितना इनको जेल भेजा जाएगा, और इनका एनकाउंटर कब होगा? सोचिए 20 परिवारों को इन्होंने अनाथ बना दिया, किसी का बाप चला गया, किसी का माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनका एनकाउंटर नहीं होगा। सोचिए। और ये हैं सुभाष चंद्र गर्ग, ये पूर्व जो है वो वित्तीय सलाहकार है, कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा गर्त में जा रही है मोदी सरकार में। मतलब आप देख लीजिए अपना अपना,
बड़ा और गहरा आर्थिक संकट आने वाला है। ये देखिए, गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मसूरी इलाके में आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल के बीच अवैध मदरसे को ढहा दिया। सूर्य के आरोपी असद के घर पर भी नोटिस चस्पा किया। असद का घर बंजर श्रेणी की भूमि पर बना हुआ था। सोचिए, असद के बाद उसके घर वालों को भी और उसके समाज से जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन सबको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये देखिए लास्ट में जाते जाते कि कैसे दिल्ली में मुसलमानों ने मसीहा बनकर लोगों की जान बचाने का काम किया है। वो मैं खबर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है वसीम रजा, बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने शोएब और इसरार के साथ मिलकर ग्रीन लेमन होटल की आग में फंसे लोगों को बचाया। उन्होंने बताया कि गद्दे वाले की शॉप से गद्दे लेकर सामने बिछाए, जिस पर दूसरी तीसरी मंजिल से कूद कूद कर लोगों ने जान बचाई। इनके जज्बे को सलाम। ये सभी होजरानी गांव से हैं। ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर है जो नहीं देखता कि सामने कौन है। इन सबको दिल से सलाम है और शुक्रिया, नहीं तो कैजुअलिटी और बढ़ सकती थी। ये वो 3 मुसलमान हैं, शोएब, इसरार और वसीम, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे। लेकिन इस गोदी मीडिया को, इन अनभक्तों को और इन तमाम नफरती चिंटुओं को एक मौका चाहिए होता है कि कैसे मुसलमानों को बदनाम करे। और सोचिए, एक और बच्चा हुआ नफरत का शिकार। मुस्लिम बच्चे को जागरण में बुलाकर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले न्यू उस्मानपुर के गौतम विहार इलाके में देर रात एक नाबालिग लड़के की जागरण के भजनों के शोर के बीच हत्या कर दी गई। हमलावर अचानक आया और नाबालिग लड़के को घेर लिया, फिर उस पर चाकू से कई वार किए। हमलावरों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। तो क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, एनकाउंटर होगा, या सिर्फ इनको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।